नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक वीडियो किया था। उसी से रिलेटेड सूरत के रहने वाले चित्रेश ने मुझसे एक सवाल पूछा है। वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और किसी तरह के वो कहते हैं कि मैं एक डेट ट्रैप में फंस गया हूँ। उन्होंने ओवर स्पेंड कर लिया है अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट पे और अब उनको लेट फ़ी, इंटरेस्ट चार्जेस इत्यादि ये सब भरना पड़ रहा है। तो वो जानना चाहते हैं कि इस चीज़ से कैसे बचें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत मदद मिलेगी अपने क्रेडिट कार्ड स्पेंड को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने आप को टेम्प्ट होने से बचाने के लिए। हमारे देश में डेबिट कार्ड्स तो करोड़ों हैं और सब लोग यूज़ करते हैं, बट उसमें ये सब डेट ट्रैप वगैरह का चक्कर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं सकते। और बैंक्स अभी इस स्टेज पे नहीं आए हैं कि डेबिट कार्ड के ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना शुरू कर दें। लेकिन क्रेडिट कार्ड की बात अलग हो जाती है। हमारे देश में 4-5 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन मैं जितने भी अपने जान पहचान के लोगों से बात करता हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों में ये देखता हूँ कि किसी ना किसी टाइप का ओवर स्पेंड कर रखा है और किसी ना किसी टाइप का इंटरेस्ट छोटा बड़ा पे करते रहते हैं उन लोग। कुछ लोग अभी कुछ महीने पहले उस चीज़ में फंस गए हैं, कुछ लोग बहुत साल से इस चीज़ में फंसे हुए हैं और अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए। सो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ और इनको आप ध्यान रखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहली बात, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है, मान लीजिए उसकी लिमिट 2 लाख रुपए है, तो आपको ये इस चीज़ से बचना है कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा 2 लाख रुपया हर महीने आप अपनी लिमिट का यूज़ कर रहे हैं। अब वो 2 लाख का गलती से अगर 2,05,000 और ये सब हो गया तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, चार्जेस भी लगेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। सामान्यतः एज अ थंब रूल ये माना जाता है कि आपका जो भी क्रेडिट लिमिट है उसमें 30-40% से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए उस लिमिट का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और क्रेडिट स्कोर अच्छा क्यों होना चाहिए? कल को आपको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है तो लोन मिलने में काफ़ी आसानी होती है, आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छे मिल सकते हैं। आप उस पोजीशन पे होते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट को पे के ऊपर निगोशिएट कर सकें और अच्छा रेट अपने लिए हासिल कर सकें। दूसरा पॉइंट होता है, क्रेडिट कार्ड में जब स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उसमें 2 टाइप के ड्यूज होते हैं, एक टोटल आउट ड्यूज और एक मिनिमम ड्यू अमाउंट। अक्सर ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात मैंने आपको बताई थी, खासतौर से जो यंगस्टर्स होते हैं वो सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं। उनको लगता है कि मैंने ये पे कर दिया, अब मैं हमेशा के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करता रहूँगा। और थोड़े दिनों में उन्हें ये पता चल जाता है कि इसमें लेट फी लग चुकी है, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट लग चुका है, जो बैलेंस अमाउंट जो नहीं पे किया, और वो हर महीने मल्टीप्लाई होता रहता है। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, 3 से 4% तक के होते हैं। अब आप सोचिए कि उस पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट जमा होता चला जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा आपका इंटरेस्ट खड़ा होता चला जाएगा और लेट फी चार्ज लगेगा वो अलग। इसलिए जब भी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेट हो उसको चेक करिए और ड्यू डेट से पहले पूरा अमाउंट आप अदा करिए, पूरा अमाउंट पे करिए। इसमें बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लीजिए। तीसरा पॉइंट, हम सबको ये जानकारी होती है कि हमारे क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट क्या होगी और उसकी ड्यू डेट क्या होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा कर लिया है अपने क्रेडिट कार्ड पे कि जब ड्यू डेट आएगी आपको पता चलेगा मेरे पास तो अब पैसे ही नहीं है देने के लिए। इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। कोई भी बड़ा खर्चा करने के पहले या आपको अपने क्रेडिट कार्ड में हर थोड़े दिन में रेगुलरली जो भी खर्चा कर रहे हैं, एक चेक रखना हमेशा ज़रूरी है कि मैं कितना खर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ और क्या मैं अपनी अगले ड्यू डेट तक इतना पैसा मेरे पास रहेगा कि मैं अपने ड्यू अमाउंट को पूरी तरह से पे कर सकूं। अगर आपको ज़रा भी इस पर डाउट है तो अपने टेम्पटेशन को रोकिए और वो खर्चा मत कीजिए। अगली बिलिंग साइकिल तक आप रुक सकते हैं, या आपका जब नया बिलिंग साइकिल स्टार्ट होगा, जब आपका बैलेंस 0 पे आ जाएगा, आप उस समय सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अब आपने खर्चा तो कर लिया और अब फिर से वही डेट ट्रैप जो अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया। चौथी बात, आप बड़े बड़े लग्जूरियस आइटम्स या जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो आपकी जो लिस्ट होती है शॉपिंग लिस्ट, उसको स्टिक कीजिए, उसके ऊपर खर्चा नहीं कीजिए। बहुत टेम्पटेशन होता है, हम मॉल में घूम रहे होते हैं, दुकानों में घूम रहे होते हैं, बड़ी बड़े शॉप्स देखते हैं, चमकदार अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं उसमें, एक पे एक फ्री, 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट।
2 पे 1 फ्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई बड़ा लग्जूरियस आइटम हमने खरीद लिया, फिर वही जो मैंने अभी आपसे कहा, ये आप ले तो लेंगे और जब तक ड्यू डेट आएगी आपके पास फिर वही सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि अरे मुझे तो अभी पैसे जिसके देने हैं, मेरे पास इतना कैश है ही नहीं, मेरे बैंक में इतना पैसा ही नहीं है, फिर क्या करेंगे आप। ये सारी ऐसी सिचुएशंस जो खड़ी हो जाती हैं, इसमें अल्टीमेटली ये होता है कि क्रेडिट कार्ड के जो महंगे इंटरेस्ट रेट वाले जो एक तरह का लोन ये खड़ा हो गया है, आपको इसको चुकाना है। अब आप जाएंगे बैंक के पास एक पर्सनल लोन लेने, आप क्रेडिट कार्ड का लोन तो चुका दोगे, फिर वो पर्सनल लोन के ट्रैप में आ जाओगे और उसकी ईएमआई हर महीने भरते चले जाओगे और क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा वो अलग। हमारी चर्चा का सारांश ये है कि आपको हर हालत में ओवर स्पेंडिंग से बचना है, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा करना है। किसी भी दुकान, मॉल, स्टोर में जाएंगे तो आपको फालतू खर्चा या ऐसी कोई चीज़ जिससे आप देख के टेम्प्ट हो रहे हैं, वो सब चीज़ों से बचना है आपको। ये सब नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम आप अपना ड्यू अमाउंट भरिए और पूरा अमाउंट भरिए, और जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है उससे कम खर्चा कीजिए, आधे से भी कम। मैंने तो आपको 30 से 40 बोला, मान लीजिए उतना नहीं पॉसिबल है तो आधे से कम रखिए उसको। इससे हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा आपका स्पेंड्स और आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो क्रेडिट कार्ड के इतने सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, आप उसका लाभ हमेशा उठा सकते हैं। पॉइंट्स हुए, डिस्काउंट्स हुए, कैशबैक हुआ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हुए, बोनस पॉइंट्स हुए इत्यादि। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत डिटेल में समझाया गया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी एक हिस्सा है। तो उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा सेव करना है, कैसे क्रेडिट कार्ड लेते समय किन बातों का ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लोन्स, हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे। ये हमारे एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS में भी अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसका आप लाभ उठाइए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए। फिर जल्द मिलूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।